न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लव जिहाद पर कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। झांसा देकर हिंदू लड़कियों से शादी के मामले में एसओपी के भी निर्देश। जी हां, महाराष्ट्र सरकार भी अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि फर्जी पहचान बताकर अंतर धार्मिक विवाह में हिंदू लड़कियों को धोखा देने के मामलों में संभालने के लिए राज्य पुलिस को एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी बनाने के लिए भी कहा जाएगा। फडणवीस के पास गृह विभाग भी है। औरंगाबाद जिले में कथित तौर पर फर्जी पहचान पेश करके हिंदू लड़कियों को उनके धर्म के बाहर शादी के लिए लुभाने पर राज्य विधानसभा में चर्चा के दौरान फडणवीस ने घोषणा की है कि पुलिस को ऐसे मामले से निपटने के लिए एक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि इस मुद्दे पर प्रत्येक पुलिस स्टेशनों को संवेदनशील बनाया जाएगा और उचित कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वयस्क महिला अपने धर्म से बाहर शादी करती है तो कानून तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसे किसी अलग पहचान का उपयोग करने वाले पुरुष द्वारा धोखा न दिया गया हो। फडणवीस ने कहा है कि वो राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को एसओपी बनाने का निर्देश देंगे। फडणवीस ने सदन को बताया कि इसके अतिरिक्त महिलाओं को कथित तौर पर ड्रग्स दिए जाने और नकली पहचान के जरिए शादी के लिए मजबूर करने के मामले की गहन जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया में रेस्क्यू की गई महिलाओं को आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक उपचार भी दिया जाएगा। फडणवीस का ये बयान उनके उस उल्लेख के लगभग एक साल बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए लव जिहाद पर कानूनों का अध्ययन करेगी और उचित निर्णय लेगी। दिसंबर 2022 में भाजपा नेता ने इनके खिलाफ एक कड़े कानून की बात कही थी। श्रद्धा वकर मामले को एक उदाहरण के रूप में संदर्भित करने तब राज्य में बड़े पैमाने पर लव जिहाद के मामले देखे जा रहे थे। फडणवीस ने तब कहा था, हमने यानी सदन को आश्वासन दिया कि मैं विभिन्न राज्यों में लव जिहाद पर कानून है और हम उनका अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर हमारी सरकार उचित निर्णय लेगी ताकि किसी भी महिला या लड़की की किसी साजिश का शिकार न हो पड़े। इससे साल जून में भी फडणवीस ने इस मामले को उठाया था। आप सभी की रक्षा नहीं कर सकते, आपने खट्टर पर साधा निशाना। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 दिनों की हिंसा के बाद शांति का आह्वान करते हुए कहा कि पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती है। जी हाँ, इस बयान की दिल्ली में आए प्रशासन ने आलोचना की जिसने सवाल उठाया कि क्या भाजपा शासित राज्यों में नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यदि आप हरियाणा में रहना चाहते हैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि उस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जनता की रक्षा नहीं कर सकती है। अगर जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रही हो तो भाजपा सरकारें दीमक की तरह कुर्सी से क्यों चिपकती हुई है। हरियाणा के नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में 5 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। राज्य प्रशासन द्वारा बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में 5 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट की सुविधा फिर से शुरू नहीं होगी। सूची में नूह, फरीदाबाद, पालवल और गुरुग्राम के 3 उपमंडल शामिल है। जी हाँ, कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी के मुताबिक फूट डालो और राज्य करो की नीति ने देश के कई इलाकों में शांति को नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा की किसान बहनों से महंगाई, खेती और 4 साल की सेना की नौकरी सहित सभी मौजूदा चुनौतियों को और मुद्दों पर कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी। चलती ट्रेन में आज हरियाणा के मेवात में शांति व्यवस्था भंग हो गई है और देश भर में कई अन्य स्थानों पर फूट डालो और राज करो की नीतियों ने इस घृणित और अस्वीकार्य परिदृश्य को जन्म दिया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।